प्यार से मुझको अलग कोई नहीं दे सकेगा, ऐसा प्यार तेरे बिना। जय मसीह की। होप फॉर ऑल मिनिस्ट्रीज की तरफ से आप सबका स्वागत है। आशा करते हैं कि इस कार्यक्रम के द्वारा आप सब आशीष पाएंगे। मसीह की फिर से आपके मध्य में उस जीवित परमेश्वर की महिमा करने के लिए और उसके खुशखबरी को आप तक पहुंचाने के लिए, उस महान परमेश्वर ने दिए हुए सौभाग्य के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सभी के प्रार्थनाओं के लिए और दुआओं के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आज तक हमें चलाया और आप लोग के सहयोग और प्रार्थनाओं के जरिए हम इस कार्यक्रम को अभी तक आगे बढ़ा पाए हैं और हम चाहते हैं कि आगे भी आप हमारे लिए प्रार्थना करें। वैसे ही आपके अच्छे प्रतिक्रियाओं के लिए धन्यवाद, जो आप SMS के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, कॉल करके कहते हैं, उन सभी अच्छे शब्दों के लिए धन्यवाद, आपके प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद। और जो प्रार्थना निवेदन आप भेजते हैं उनके लिए भी हम लगातार प्रार्थना करते जाते हैं और हमारा विश्वास है जैसे आज तक परमेश्वर ने कई चिन्ह चमत्कार किए, वैसे ही आगे भी वो परमेश्वर अपनी महिमा दिखाएगा। साथ ही साथ जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम को चलाने के लिए काफ़ी बड़ा धनराशि की ज़रूरत है। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर परमेश्वर की आत्मा आपसे प्रेरित करता है तो ज़रूर आप आर्थिक रूप से हमें मदद करें, सहायता करें। हमें संपर्क कीजिए, हमारे बैंक डिटेल्स को और जानकारियों को आप तक पहुंचाएंगे। आपका सहयोग के लिए हम आपको स्वागत करते हैं और प्रार्थना लगातार करते रहें कि प्रभु इस माध्यम के जरिए बहुतेरों तक सुसमाचार पहुंचाने के लिए हमें और भी सहायता करें। पिछले लगभग 3 हफ्तों से, 3 एपिसोड से हम वाचा के अगुए, वाचा के चेले, वाचा के व्यक्ति के बारे में सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और हम लगातार शाऊल और दाऊद के बारे में सीखते आ रहे थे कि किस रीति से दाऊद, चूंकि वो वाचा का व्यक्ति था, शाऊल के मृत्यु पर वो विलाप करता है, रोता है और जिसने आकर शाऊल का मृत्यु के बारे में खबर दी उसको भी वो मार डालता है और लगातार फिर भी अपना विलाप जारी रखता है। और मैंने बताया ये है वाचा के व्यक्ति के गुण। अब मैं और आगे बढ़ाना चाहता हूं उसी विषय को। आप दूसरे शमूएल में आ जाएं। दूसरे शमूएल में उसके 15वें अध्याय पर से एक उदाहरण को मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। 15वें अध्याय में हम दाऊद के ही बेटे अबशलोम के बारे में पढ़ते हैं और आप दूसरा शमूएल उसका 15वां अध्याय को जरूर पढ़ें और पढ़ते समय आपको पता चलेगा दाऊद ने क्योंकि वाचा को पालन किया, परमेश्वर ने दाऊद का साथ नहीं छोड़ा। लेकिन अब दाऊद के विरुद्ध शाऊल नहीं है। तो यहां पर हम एक उदाहरण देखते हैं जहां पर दाऊद का ही बेटा अबशलोम एक योजना बनाता है जिससे कि दाऊद को हराए, दाऊद को मार डालें। लेकिन उस योजना के बारे में दाऊद को पता चलता है, दाऊद तक खबर मिलती है। आइए हम उसको थोड़ा सा पढ़े और समझने का प्रयास करेंगे। दूसरा शमूएल 15 उसका 13 से पढ़ेंगे। वहां पर ऐसे लिखा, तब किसी ने दाऊद के पास जाकर यह समाचार दिया, इजरायली मनुष्यों के मन अबशलोम की ओर हो गए हैं। इसका मतलब अबशलोम ने सारे इजरायलियों को अपनी ओर कर लिया और अबशलोम ने उन सभी को दाऊद के विरुद्ध खड़ा कर दिया, उनके मनों को फुसला दिया और अब सभी दाऊद के विरुद्ध हो रहे हैं और सभी के मन अबशलोम के पास हैं। यह सुनकर 15वें अध्याय उसके 14वें पद में, तब दाऊद ने अपने सब कर्मचारियों से जो यरूशलेम में उसके संग थे कहा, आओ हम भाग चलें, नहीं तो हम में से कोई भी अबशलोम से ना बचेगा। इसलिए फुर्ती करते चलो, ऐसा ना हो कि वह फुर्ती करके हमें आ घेरे
और हमारी हानि करे और इस नगर को तलवार से मार ले। तो देखिए दाऊद ने अब योजना बना ली कि अबशलोम ने अगर इतना कुछ योजना बना लिया है तो बेहतर है यहां से भाग निकले। तो कर्मचारी लोग क्या कहते? राजा के कर्मचारियों ने उससे कहा, जैसा हमारे प्रभु राजा को अच्छा जान पड़े वैसा ही करने के लिए तेरे दास हम तैयार हैं। तब राजा निकल गया और उसके पीछे उसका समस्त घराना निकला। राजा 10 रखेलियों को भवन की चौकसी करने के लिए छोड़ गया। तब राजा निकल गया और उसके पीछे सब लोग निकले और वे बेत मेहर्क में ठहर गए। उसके सब कर्मचारी उसके पास से होकर आ गए और सब करेती और सब पलेती और सब गत्ती अर्थात जो 600 पुरुष गत्त के उसके पीछे हो लिए थे वे सब राजा के सामने से होकर चले गए। लेकिन यहां पर सभी निकल पड़े, लेकिन गत निवासी एक व्यक्ति का उदाहरण नमूना यहां पर दिया गया है जो आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यह आपके जीवन को बदल देगा। अब देखिए 19वें पद में क्या लिखा है। तब राजा ने गत्ती के इस व्यक्ति इत्ताई से पूछा, हमारे संग तू क्यों चलता है? लौटकर राजा के पास रह, क्योंकि तू तो परदेशी है, अपने देश से दूर है, इसलिए अपने स्थान को लौट जा। तू तो कल ही आया है, क्या मैं आज तुझे अपने साथ मारा मारा फिराऊं? मैं तो जा सकूंगा वहां जाऊंगा, तू लौट जा और अपने भाइयों को भी लौटा दे। ईश्वर की करुणा और सच्चाई तेरे संग रहे। देखिए गत निवासी ये व्यक्ति इत्ताई एक नया व्यक्ति है जो इसके साथ जुड़ा है और उसके साथ 600 लोग भी जुड़े हैं। यहां पर दाऊद ही कहता है कि तू तो कल ही आया है, इसका मतलब हाल ही में जुड़ा है। और ये फलिस्ती था, इजरायली नहीं है, फलिस्ती था। तो अब दाऊद का अच्छा मन होने के कारण दाऊद कह रहा है तेरे लिए बेहतर ये है, तेरे लिए बेहतर ये है कि तू लौट चल और अपने 600 लोगों को भी ले चल, क्योंकि तुम हाल ही में मेरे साथ जुड़े हो, तुमको भी मैं लेकर है ना मारा मारा क्यों फिराऊं, और क्या पता मेरे कारण तुम भी हानि में पड़ जाओ, इसलिए बेहतर है कि तुम लौट चलो। लेकिन मेरे प्रिय विश्वासियों ध्यान से पढ़िएगा, उस गत के निवासी इट्टाई नामक व्यक्ति ने क्या उत्तर दिया। अब पढ़िए 2 शमूएल 15:21। इत्ताई ने राजा को उत्तर देकर कहा, यहोवा के जीवन की शपथ और मेरे प्रभु राजा के जीवन की शपथ, जिस किसी स्थान में मेरा प्रभु राजा रहेगा, चाहे मरने के लिए हो चाहे जीवित रहने के लिए हो, उसी स्थान में तेरा दास भी रहेगा। मैं इसको अंग्रेजी में NIV अनुवाद में भी पढ़कर सुनाना चाहता हूं। बट इट्टाई रिप्लाइड टू द किंग, एज श्योरली एज द लॉर्ड लिव्स, as my lord the king lives, wherever my lord the king may be, whether it means life or death, there will your servant be। इसका मतलब राजा दाऊद, तू मेरा स्वामी बन चुका है, तू मेरा मालिक बन चुका है, तू मेरा राजा बन चुका है, अब तू जहां कहीं भी रहे मैं वहीं रहूंगा। लौटने का नाम मत लो, पीछे मुड़ने का नाम मत लो, आपको मैंने स्वामी बना लिया है। अब चाहे जीने के लिए हो या मरने के लिए हो, मैं नहीं लौटूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर देखिए एक वाचा पालन करने वाले गत्ती निवासी इट्टाई के बारे में हम देखते हैं। प्रभु की महिमा हो। इसका मतलब राजा के रूप में दाऊद एक नमूना है मेरे और आपके लिए बाइबल के अंदर, जो कि वाचा का पालन करने वाला राजा था। और वैसे ही इट्टाई ये गत निवासी ये भी मेरे और आपके लिए एक नमूना है, जो कि वाचा को पालन करने वाला एक सिपाही है। इसका मतलब क्या है? चाहे आप पासवान हो, प्रभु के दास हो, दासी हो, विश्वासी हो, चेले हो, कोई भी हो, आपको
वाचा का विश्वासी, वाचा का चेला, वाचा का एक व्यक्ति बनना अनिवार्य है। इटाई हमारे लिए एक नमूना है, दाऊद हमारे लिए एक नमूना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तब दाऊद ने कहा, अगर तेरा कहना यह है, अगर तेरा सोच ये है, अगर तूने ऐसा ठान लिया है, तो आगे बढ़ो, चलो मेरे साथ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, वो दाऊद के साथ चला। और अब मैं आपको और आगे ले जाना चाहता हूं। आप दूसरा शमूएल उसके 18वें अध्याय पे आ जाइए। 18वें अध्याय पे जब आप आओगे, वहां पर अबशलोम की मृत्यु के बारे में पता चलता है। लेकिन उससे पहले उसका 1 से लेके पढ़े 18वें अध्याय का। तब दाऊद ने अपने संग के लोगों की गिनती ली और उन पर सहस्त्रपति और शतपति ठहराए। इसका मतलब उसने कमांडर्स को, सेनापतियों को 1000 के ऊपर और 10,000 के ऊपर उसने ठहराया। और आगे लिखा है, फिर दाऊद ने लोगों की 1/3 को, पूरे उसके सेना के 1/3 को योआब नामक व्यक्ति के अधीन कर दिया और दूसरे 1/3 को अबीशाई के हाथ में दे दिया। और आगे लिखा है, तीसरे 1/3 को इटाई को दे दिया। मेरे प्रियो, कौन है ये इटाई? ये फलिस्ती, ये वही गत निवासी, ये वही व्यक्ति है जिसको दाऊद ने कहा था, तू वापस चले जा, तू तो नया नया जुड़ा है, तू तो परदेशी है, तू क्यों मारे मारे फिरेगा, लौट जा। मेरे प्रिय, वो लौटा नहीं। उसने क्या कहा? मेरा राजा, मेरा स्वामी तू बन चुका है, अब तू जहां रहे वहां मैं रहूंगा, चाहे जीने के लिए हो या मरने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और अब देखिए, राजा दाऊद जीतते गए और अब एक ऐसा समय आया जब उसने सेनापतियों को अपने अधीन में खड़ा किया और 3 मुख्य सेनापति को जब खड़ा किया, उसमें से एक वही गत निवासी इट्टाई को बना दिया। हालेलुया। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर इज़राइल के इतिहास को बदला जा रहा है। इज़राइल के इतिहास क्यों बदल रहा है? क्योंकि इज़राइल के ऊपर कोई भी सेनापति अगर चुना जाए, वो इज़राइली ही होना चाहिए। और यह नियम शताब्दियों से चलता आ रहा था। लेकिन दाऊद उस नियम को बदलता है और देखिए, एक फलिस्ती व्यक्ति को, एक गैर इज़राइली को सेनापति के रूप में नियुक्त करता है। क्यों मेरे प्रियो, क्यों? क्योंकि गत निवासी ये इट्टाई वाचा का सिपाही था, वाचा का व्यक्ति था। उसने कहा, तू मेरा राजा बन चुका है, अब मैं पीछे मुड़ूंगा नहीं। मेरे प्रिय विश्वासियों, दर्शकों, अगर यीशु को अब आपने अपने जीवन का स्वामी बनाया है, अगर यीशु को आपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारा है, तो अब और कोई आपका राजा नहीं, अब और कोई आपका स्वामी नहीं, अब और कोई आपका मालिक नहीं। केवल यीशु ही आपके जीवन का मालिक बनने पाए और आपके जीवन के अंत तक आप जीना मरना बस उस यीशु के लिए होने पाए। ऐसा वाचा के विश्वासी बन जाओ, ऐसे वाचा के चेले बन जाओ, ऐसे वाचा के दास बन जाओ, तब प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा। जैसे दाऊद ने इट्टाई को सेनापति के रूप में ठहराया, वो परमेश्वर सही समय पर आपको भी उच्च पदवी पर पहुंचाएगा, क्योंकि आप वाचा के व्यक्ति हैं। हालेलुया, हालेलुया। मुझे विश्वास है आपको समझ में आ रहा है। ध्यान से इन वचनों को दोबारा पढ़िएगा घरों में बैठकर, तब आपको पवित्र आत्मा और समझाएगा कि वाचा कितना गहरा एक शब्द है, कितनी गहरी एक बात है। हालेलुया। अब मेरे प्रियो, जल्दी से मैं आगे बढ़ूंगा। अबशलोम और उसके सेना के विरुद्ध दाऊद ने
इन तीनों सेनापति जिनको नया चुना है, बोला अब्शलोम का पीछा करो, पीछा करो। लेकिन देखिए अब्शलोम ने क्या किया था, उसने तो दाऊद के विरुद्ध चाल चली थी, योजना बनाई थी दाऊद को खत्म करने के लिए। लेकिन देखिए 18:5 में दाऊद जो कि वाचा का व्यक्ति है, वाचा का राजा है, वो क्या कहता है, राजा ने योआब, अभिषै और इत्ताई इन तीनों सेनापतियों को आज्ञा दी, मेरे निमित्त उस जवान अर्थात अब्शलोम से कोमलता करना। आमेन। इसका मतलब, हां तुम पीछा करो, उसके शत्रुओं को मारो या उसके सेनाओं को खत्म करो, लेकिन अब्शलोम के साथ कोमलता पेश करना। आमेन। अरे जरा सोच के देखे, अब्शलोम के साथ कोमलता क्यों दिखाना है? जैसे हमने पिछले एपिसोडों में देखा था, शाऊल के साथ कोमलता क्यों पेश आना है? लेकिन फिर भी दाऊद ने क्या कहा, मेरे मालिक, मेरे स्वामी के विरुद्ध, परमेश्वर के अभिषिक्त के विरुद्ध मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। अब देखिए, ये वाचा का व्यक्ति होने के नाते अब्शलोम ने तो इसके विरुद्ध चाल चली थी, इसको मारने का कोशिश किया था, लेकिन ये अपने सेनापतियों से कह रहा है तुम पीछा करो, उनके सेना को हराओ, लेकिन इसके साथ कोमलता से पेश आना। यह है वाचा का दाऊद, यह है वाचा का व्यक्ति, यह है वाचा का अगुआ। हालेलुया। अब मेरे प्रियो, जब वो अब्शलोम के पीछे पड़े तब क्या हुआ? 18:9 पढ़े तो वहां पर लिखा हुआ है, संयोग से अब्शलोम और दाऊद के जनों की भेंट हो गई। अब्शलोम एक खच्चर पर, इसका मतलब घोड़े का ही एक प्रणाली में आते हैं, खच्चर चढ़ा हुआ जा रहा था कि खच्चर एक बड़े बांज वृक्ष के घनी डालियों के नीचे से गया और अब्शलोम का सिर उस बांज के वृक्ष में अटक गया और वह अधर में लटका रह गया और उसका खच्चर निकल गया। इसका मतलब वो घोड़ा आगे निकल गया, ये उस पेड़ के वृक्ष के उस डालियों में अटका रहा। इसको देखकर किसी मनुष्य ने आके योआब को बताया, अरे मैंने अब्शलोम को बांज के वृक्ष में टंगा हुआ देखा। तो योआब तुरंत कहता है, अरे तूने अगर देखा तो उसे मारकर भूमि पर क्यों नहीं गिरा दिया? तब मैं तुझे 10 टुकड़े चांदी और एक कटिबंध दे देता। योआब ये सुनते ही कह रहा है, तू मार के आ जाता, मैं तो तुझे इनाम दे देता। लेकिन देखिए उस व्यक्ति ने क्या कहा, उस मनुष्य ने योआब से कहा, चाहे मेरे हाथ में 1000, तूने तो 10 टुकड़े चांदी बोले, 1000 टुकड़े चांदी तोलकर भी दिया जाए तो भी राजकुमार के विरुद्ध हाथ नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि हम लोगों के सुनते राजा ने तुझे, अभिषै और इत्तै को यह आज्ञा दी थी, तुम में से कोई क्यों ना हो उस जवान अर्थात अब्शलोम को ना छुए। मेरे प्रियो देखिए, यहां पर एक और जवान वाचा का जवान है। उसने सुना था, राजा दाऊद ने कहा था, इन सेनापतियों को सुनते हुए, बताते हुए उसने सुना था कि तुम हराओ, लेकिन अब्शलोम को कोमलता से पेश आना। तो अभी देखिए योआब ने कहा, मैं 10 चांदी टुकड़ा, उन दिनों में एक चांदी का टुकड़ा भी बहुत बहुत बड़ा मूल्यवान चीज है। अब इस व्यक्ति को अगर अमीर होना होता, पैसे का लोभ होता, वो तो तुरंत कहता, अरे कोई बड़ी बात नहीं है, अभी मैं जाता हूं, अभी मार कर आता हूं, क्यों, मुझे 10 टुकड़े चांदी मिलेंगे, चांदी के सिक्के मिलेंगे और एक अवार्ड, कमरबंद मिलेगा, एक बेल्ट मिलेगा इस सेनापति के हाथ से। वो तो ऐसा कह सकता था मेरे प्रियो। लेकिन देखिए वो वाचा का व्यक्ति होने के नाते वो क्या कहता है, 10 नहीं, आप मुझे 1000 टुकड़े चांदी भी दे दो, मैं राजकुमार के विरुद्ध हाथ नहीं उठाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय विश्वासियों, इन सच्चाइयों को समझने का कोशिश करो, समझने को कोशिश करो। उसने हाथ नहीं उठाया, धन के पीछे नहीं भागा, अवार्ड के पीछे नहीं गया, इनाम मिलेगा उसके पीछे नहीं गया, मैं करोड़पति बन जाऊंगा, नहीं भागा।
लेकिन वो वाचा का पालन किया। लेकिन मेरे प्रियो, आप आगे पढ़ोगे तो आगे लिखा है, योआब नहीं रुका, उसने जाकर अब्शलोम को मार डाला। और आगे आप पढ़ोगे कि कुछ जन भागे गए, राजा दाऊद के पास जाके खबर दिया कि हम आपको बताना चाहते हैं कि आपके विरोधी को परमेश्वर ने हमारे हाथ में डाल दिया। ये सब बताते समय आप 18 का 29 पढ़ोगे, वहां पर लिखा है, राजा सीधा पूछता है, क्या वो जवान अब्शलोम सुरक्षित है? दूसरा व्यक्ति आता है, वो फिर से ये पूछता है 32वें पद में, क्या वो जवान अब्शलोम सुरक्षित है? तब वो आगे कहता है, नहीं, वो मार डाला गया है, वो मार डाला गया है। लेकिन मेरे प्रियो, 18 का आखिरी पद पढ़ोगे तो वहां पर ऐसा लिखा है, तब राजा बहुत घबराया और फाटक के ऊपर अटारी पर रोता हुआ चढ़ने लगा और चलते चलते यूं कहने लगा, मेरे बेटे अब्शलोम, हाय भला होता कि मैं आप तेरे बदले मर जाता, हाय अब्शलोम, मेरे बेटे अब्शलोम। मेरे प्रियो, यह है वाचा का दाऊद। जिस बेटे ने उसके विरुद्ध योजना बनाई थी, वो अब मर गया, वो बेटा मर गया, लेकिन दाऊद उसके लिए भी दुखी है, वो मातम मना रहा है, वो मातम मना रहा है। आपका शत्रु को पीड़ा में देखकर आप मातम ना बनाएं, ये यीशु हमें सिखाता है। ये वाचा की शिक्षा है कि आइए हम अंत तक विश्वास योग्य रहें, हमारे शत्रुओं से प्रेम करें, हमारे विरोधियों से प्रेम करें, उनका बुराई ना चाहें, उनका भलाई अंत तक चाहें। तब प्रभु का आशीष आपके ऊपर आएगा, तब प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर आएगा। शाऊल मर गया, अब्शलोम मर गया, जोनाथन मर गए, बहुत तेरे लोग आए, बहुत तेरे मर गए, लेकिन दाऊद को परमेश्वर ने और ऊंचा उठाया और आशीषों से भरा। आप प्रभु के लिए एक वाचा के व्यक्ति के रूप में खड़े हो जाएं, प्रभु आपके साथ रहेगा, वो आपको बचाएगा, वो आपको छुड़ाएगा, वो आपको उठाएगा, कोई शत्रु आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। आइए सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु यीशु, इस वचन के अनुसार इट्टाई के नाई विश्वास योग्य रहने के लिए, वाचा का व्यक्ति बनने के लिए तो हमें मदद कर। दाऊद की नाई वाचा का व्यक्ति बनने के लिए तो मदद कर। उन सिपाहियों की नाई वाचा का व्यक्ति बनने के लिए तो हमें मदद कर। सारे दर्शकों को इस सच्चाई की ओर तू ले आ, उन्हें भी वाचा का व्यक्ति बनने के लिए, वाचा का अगुआ, वाचा का चेला बनने के लिए तू मदद कर प्रभु जी। प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद, यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं, धन्यवाद। मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे, आमीन। विश्वास करते हैं कि आज के एपिसोड के द्वारा आप आशीष पाए हैं। अगर कोई प्रार्थना निवेदन है तो हमसे संपर्क करें। हमारा पता है होप फॉर ऑल मिनिस्ट्रीज, ग्राउंड फ्लोर, जय साई अपार्टमेंट, ऑपोजिट प्रियंका कॉम्प्लेक्स, गालानगर रोड, नालासोपारा ईस्ट, पालघर, महाराष्ट्र 401209। और आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो कृपया हमारे इस मोबाइल नंबर पर एसएमएस करें या कॉल करें। मोबाइल नंबर है 9823133740। प्रभु आप सबको बहुत आयत